बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। IYC स्कूल से मैं आपकी उर्दू की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। मुझे उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा लेसन स्टार्ट करने से पहले पेंसिल, एक कॉपी और दरसी किताब अपने करीब रख लीजिए ताकि जो बात मैं आपको समझाती जाऊं आप नोट करते जाएं। जी मेरे बच्चों, आज जो है हम पढ़ेंगे नज़म रात दिन। जी हाँ, एक जगह सूरज जो है भाई बड़ी अपने आबोताब से चमक रहा है, ये क्या है? रात। और यहाँ जो है चंदा मामू सो रहे हैं, चमक भी रहे हैं, आंख भी बंद की हुई है, तारे भी हैं, तो ये क्या है? रात। और जो सूरज चमक रहा है ये क्या है? दिन। लेकिन हमने पहले आपको थोड़ा सा पजल करने के लिए सूरज दिखाया था और उसके बाद चांद दिखाया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जल्दी से अपना जो है दरसी किताब का सफा नंबर 35 यानी 35 जो है वो खोल लीजिए। अच्छा भाई, इसमें जो है नज़म में रात और दिन का बताया गया है। रात और दिन का आने और जाने का बताया है कि रात किस लिए बनाई खुदा ने और दिन किस लिए बनाया। सूरह मोमिन में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि हमने रात जो है आराम करने के लिए और दिन जो है काम करने के लिए बनाया है। कुरान में ये इरशाद है। अच्छा भाई, अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए। पेज नंबर आपने 35 जो है 35 यानी के वो खोल लिया है। तो सबसे पहले मैं इसका पहला शेर पढ़ूंगी। मिसराए औला पढ़ूंगी और फिर मिसराए सानी पढ़ूंगी। मिसराए औला कहते हैं पहले मिसरे को। रात दिन, कैसे अल्लाह ने बनाए रात दिन, कैसी हिकमत से सजाए रात दिन। इसमें अल्लाह ताला से मुखातिब हो रहा है, अल्लाह की तारीफ कर रहा है। कौन? शायर। शायर कौन है? सूफी तबस्सुम। क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तूने ये रात और दिन बनाए, इसमें तूने क्या हिकमत रखी, यानी तेरी क्या दनाई है, तेरी क्या अक्लमंदी इसमें छुपी हुई है। अभी आगे जाके आपको समझ आएगी कि अल्लाह की क्या इसमें दनाई छुपी हुई है, क्या हिकमत छुपी हुई है। सुबह आई तो उजाला आ गया, यानी जब सूरज निकला तो हर जगह रोशनी रोशनी हो गई। शाम आई तो अंधेरा छा गया, यानी सूरज गुरूब होते ही हर जगह अंधेरा छा जाता है। हिकमत क्या है कि सुबह हुई तो काम कर लो, अब सारा दिन काम किया है, अब रात हो गई है, शाम हो गई है, अंधेरा भी हो गया है, आप आराम करो। और वैसे भी अल्लाह ताला जो है वो फरमाते हैं कि अंधेरे के शर से बचो, यानी जब शाम हो जाए तो बच्चों कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, बस घर में अपने घर में बैठ के तमाम काम करने चाहिए। स्कूल का काम भी करना चाहिए, अगर कुछ खेलना भी है कूदना है वो भी अपने घर में बैठ के करें। सही। दिन हुआ तो लोग सारे जाग उठे। जैसे ही सुबह होती है अल्लाह ताला फरमाता है अब उठ जाओ भाई सारे, उठ जाओ, अब दिन निकल चुका है, अब नमाज पढ़ लो। नमाज पढ़ने के बाद अपने जो जरूरी काम है वो कर लो। छोटे बच्चे अपनी नौयत के काम करते हैं, बड़े लोग जो है जैसे अब्बू अम्मी वो अपनी अपनी नौयत के काम करते हैं। रात आई, चांद तारे जाग उठे। जी हाँ, सूरज गुरूब हो जाता है और रात आती है तो आसमान पर एक प्यारा से चंदा मामू आ जाते हैं और उसके इर्द गिर्द झिलमिलाते हुए तारे आ जाते हैं और वो ऐसे लगते हैं हमें जैसे आसमान पर तारे जो हैं वो हीरे की तरह चमक रहे हैं, डायमंड की तरह। जी हाँ, हमें वो बिल्कुल हीरो की तरह नजर आते हैं। दिन बनाया है काम करने के लिए। हाँ बेटा, वहां पूछ रहे थे ना कैसी हिकमत से सजाए रात दिन, ये हिकमत थी वो अल्लाह ताला की। रात
दिन बनाया है काम करने के लिए। भाई अब दिन में आपने काम करने हैं, यानी बच्चों ने जो है स्कूल वाले बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, जो अम्मी है वो घर का काम काज करेंगी, और जो अप्पू है वो ऑफिस जाएंगे और ऑफिस का काम करेंगे। अब सारा दिन जब आपने पढ़ लिया, अम्मी ने घर का काम कर लिया, अब्बू जो है वो ऑफिस चले गए, अब हो गई रात। रात है आराम करने के लिए। अल्लाह ने कहा भाई जब मेरे बंदे इतना काम करेंगे तो थक जाएंगे, तो अल्लाह ताला ने जो है ना रात जो है वो आराम करने के लिए बना दी। ठीक है, समझ आया? ये है अल्लाह की हिकमत, ये है अल्लाह की अकलमंदी। अगर दिन ही दिन रहता हो तो हम तो थक ही जाते, आप भी थक जाते। अल्लाह मिस तो पढ़ाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, क्योंकि भाई जब दिन ही दिन रहता तो हम पढ़ाते ही रहते, छुट्टी नहीं करते आप लोगों को। अच्छा, ऐसे अम्मी भी अब काम करती रहती, अब्बू भी, और थक जाते। इसलिए अल्लाह ताला ने रात दिन बना दिया काम करने के लिए और रात बना दी आराम करने के लिए। कोई हो इंसान या हैवान हो, हाँ सिर्फ इंसानों के लिए ये नहीं रखा, क्योंकि अभी देखे मैं आपका जिक्र कर रही थी, अम्मी का जिक्र कर रही थी, अब्बू का जिक्र कर रही थी, लेकिन मैंने और किसी का तो जिक्र ही नहीं किया। जी हाँ, अल्लाह ताला ने, हम तो इंसान हैं, इंसानों के साथ साथ हैवानों के लिए भी ये रात जो है बनाई है। आपने देखा होगा कि जानवर हो या कोई बेजान हो, सुबह आप देखते हैं चिड़िया चू 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 करने लगती है, हमें फौरन पता लग जाता है वो ये फजर की अजान होने वाली है, चिड़ियों की आवाज आ रही है। जी हाँ, चिड़िया के पास घड़ी भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसे सुबह होने का अंदाजा हो जाता है। अल्लाह ने जो है उसमें ऐसी खासियत रखी है, वो सुबह का उजाला फौरन अपने घोंसले में महसूस कर लेती है और बाहर निकल आती है। जानवर भी इसी तरह सुबह होते ही अपने ग़िज़ा की तलाश में निकल जाते हैं। आपने देखा होगा ना, सुबह में कौवे, चिड़िया, तोते सब उड़ते हैं बागों में और अपनी ग़िज़ा तलाश करते हैं। अच्छा जी, और ऐसे हमने कोई घर में जानवर पाला होता है, जैसे ही सुबह होती है हम जल्दी से उनका दाना डालते हैं, पानी डालते हैं। यानी खुदा ने इंसानों के लिए ही नहीं, हैवानों के लिए भी, परिंदों के लिए भी, जानवरों के लिए भी दिन और रात बनाए हैं, कि दिन में वो खाना खाते हैं और रात को आराम करते हैं। रात इनके ढंग ही कुछ और है। जी हाँ, जब रात आती है, ढंग का मतलब होता है तरीका, रात का तरीका ही कुछ और है। रात का तरीका क्या है? तकिया, चादर, बिस्तर, सही है ना? हम अपने जल्दी से हम अपना तकिया ढूंढते हैं, अपना बिस्तर सही करते हैं और जी चादर ओढ़ के सो जाते हैं। ये है रात का ढंग। रात इनके और ही है कुछ तेवर, यानी आप किसी को नहीं देखेंगे कि वो रात को ना पढ़ता रहेगा, बच्चा पढ़ता रहेगा, अब पूरा रात को ऑफिस चले जाएंगे, नहीं। रात में सब लोग जो है वो आराम करते हैं। अच्छा, यहाँ एक लफ्ज आ रहा है तेवर। अच्छा, कुछ और ही तौर तौर तरीका। जी मैंने अभी बताया ना, रात और इनके और ही है कुछ तौर। तौर क्या होता है? तरीका। मैंने तरीका क्या है हमारे रात का? बिस्तर पे लेट जाना, अपना तकिया लगाना, चादर ओढ़ना और सो जाना। ये किसका है तौर? रात का, यानी रात का तरीका है। अब दिन का तौर बताऊं आपको कि दिन का क्या तरीका है। दिन हुआ, सब काम करने लग गए। हाँ जी हाँ, जैसे ही दिन होता है हम जल्दी से भाई क्या करते हैं, अपने बेड की चादर सही करते हैं और जो हमने चादर ओढ़ी होती है उसको तय करके स्टोर में रख के आते हैं। करते हैं बेटा आप ऐसा? किस लिए करके रखते हैं? कि भाई अब अम्मी को ज्यादा काम करना ना पड़े, हम अपना काम खुद करें, अपनी बेड की चादर खुद सही करें, अपनी चादर जो है वो खुद स्टोर में रख कर आए। इसलिए कि रसूल पाक भी अपने सारे काम खुद किया करते थे, हजरत फातिमा भी अपने सारे काम खुद करती थी। इसलिए जो बच्चा अम्मी की हेल्प करता है, अम्मी की मदद करता है, उससे अल्लाह भी खुश होता है, और जो बच्चियां हेल्प करती हैं अपनी अम्मी की, उनसे हजरत फातिमा भी खुश होती हैं, रसूल पाक भी खुश होते हैं। अच्छा भाई, अब दिन में सब क्या करते हैं? बच्चे स्कूल जाते हैं,
अम्मी जो है, अगर अम्मी जॉब करती हैं तो वो काम के लिए चली जाती हैं, और कुछ अम्मियों का ये भी काम होता है कि वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हैं। आपने देखा है ना कि ये जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है, ये रोड पर बनी बनी होती है। इसका मतलब है आप रोड जो है यहाँ से क्रॉस करें ताकि आप एहतियात के साथ अपने स्कूल पहुंच जाएं। और आपको एहतियात से कौन लेके जा रही है? अम्मी। और जो दूसरी साइड पे एक आंटी है, ये जो है ऑफिस जा रही हैं, स्कूल भी जा सकती हैं पढ़ाने, आपकी मिस भी हो सकती हैं ये। सही है। शब हुई आराम करने लग गए। इस वाले शेर में शायर जो है सूफी तबस्सुम, शब कहते हैं रात को। शब किसको कहते हैं? रात को। इसमें सूफी तबस्सुम बता रहे हैं कि जब रात होती है तो सब जो है वो आराम करने लगते हैं। कौन? इंसान, हैवान, जानवर। और जो एक बात मैं और आपको बता दूं, पौधे भी आराम करते हैं। पौधे भी जानदार चीजें हैं, इसीलिए कहते हैं रात में पौधों को मत हिलाओ। यानी कोई बच्चा रात में जाए और पौधे को हिला दे या फूल तोड़ ले। वैसे भी फूल तोड़ना तो मना होता है, लेकिन शरारती बच्चे ऐसे कर देते हैं ना, तो इनको भी नहीं सताना चाहिए। सब लोग जो है वो शब में यानी के रात में आराम करते हैं। अच्छा, मुझे यकीन है बच्चों ये बात आपको जो मैंने बताई सारी बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। अल्लाह ताला जो है दिन और रात के आने और जाने में हमारे लिए आसानियां रखी हैं अल्लाह ने। दिन सिर्फ काम के लिए रख दिया और रात जो है वो आराम के लिए रख दी। लेकिन आप बच्चों जब भी पढ़ेंगे, क्या पुराने पाक सब पढ़ते होंगे, अब इंशाल्लाह आप जल्दी जल्दी खत्म भी कर लेंगे 30 सिपारे, तो आप देखिएगा अल्लाह ताला जब जिक्र कर रहा है पहले रात का कर रहा है। एक रात बनाई और दिन बनाया, यानी आराम करने के बाद ही अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि आप काम कीजिए। ठीक है मेरे बच्चे, अब हम चलते हैं कहाँ? आगे। जी, अभी कुछ लफ्ज हमने इसमें पढ़े, अब बच्चे जो है वो परेशान हो गए। नहीं होंगे, बहुत अच्छे बच्चे हैं ये। हिकमत, अकल, यानी जब अल्लाह ताला ने रात और दिन बनाए तो लोगों ने कहा इसमें क्या हिकमत है? कभी सूरज आ गया, कभी चांद आ गया, कभी चांद आ गया, कभी सूरज आ गया। तो इसमें अल्लाह की हिकमत क्या थी? अल्लाह ने कौन सी हिकमत इस्तेमाल की, कौन सी अकल इस्तेमाल की? यानी रात बना दूं, सुकून से सो जाए, दिन बना दिया ताकि अब थकन उतर गई, अब काम करें। और फजूल बातों से भी बचते हैं मेरा बेटा। जो लोग सोते ही रहे वो बहुत उल्टी सीधी बातों में दखल देते हैं, शरारतें करते हैं, मम्मा को तंग करते हैं। और जो बच्चे अल्लाह के बताए हुए तरीके पर अमल करते हैं, यानी रात में जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, वो बेहतरीन होते हैं। ये हिकमत है अल्लाह की। बेजान, जिसमें जान ना हो, यानी जान किसमें नहीं होती? पत्थर में नहीं होती जान। पत्थर बेजान चीज है। अच्छा जी, पानी का गिलास बेजान है, उसमें कोई जान ही नहीं है। जिसमें हम पानी पीते, पानी की बोतल, कोई जान नहीं है उसमें। जी, अल्लाह ने ये पत्थर भी अल्लाह ताला ने बनाए हैं। जी हाँ, पहाड़ भी अल्लाह ताला ने बनाए हैं, बेजान है, लेकिन इन सब को पैदा करने वाली जात वही है। शब, शब का मतलब मैंने अभी शेर में बताया भी था, रात। जी हाँ, आप छोटे बच्चे, आपको रात से ज्यादा समझ में आता है, शब आपकी समझ में नहीं आता, लेकिन आएगा आगे इंशाल्लाह। बड़ी क्लासों में जाएंगे, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। अब आपने सीख लिया, अब इंशाल्लाह आप भूलेंगे नहीं। शायर जो है अपने अशार को खूबसूरत बनाने के लिए शब का लफ्ज इस्तेमाल करता है। सही है बेटा? ये जो अल्फाज है ना शब, ये अपने अशार को खूबसूरत बनाने के लिए, उनमें खूबसूरती लाने के लिए शब और रोज का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। शब माने रात, रोज माने दिन, उजाला, रोशनी। सूरज निकलता है, हर तरफ उजाला फैल जाता है। ढंग, तरीका, कहते ना भाई सीधे सीधे चलिए, बेढंगेपन से मत चलिए। बेढंगेपन का मतलब क्या? एक पाँव इधर, एक पाँव उधर, वो धड़ 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 भाग रहे, तो ये ढंग अच्छा नहीं होता।
اور جو खूबसूरती से चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाकर चलते हैं और ढंग से किसी बड़े से बात करते हैं, मिस से ढंग से बात करते हैं, यानी पहले सलाम करते हैं, फिर उनकी ताज़ीम के लिए खड़े होते हैं, फिर जब मिस कहती है बैठ जाइए तो बैठ जाते हैं। ये होता है ढंग, तरीका। हैवान, हैवान कौन है? जानवर। हैवान इसलिए इनको कहते हैं कि खाते भी हैं, पीते भी हैं, सब भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम जो है वो इंसानों में रख दी, इसलिए इंसान जो है वो अशरफुल मखलूकात कहलाते हैं और जानवर जो है वो हैवान कहलाते हैं। अशरफुल मखलूकात का मतलब है सबसे अफजल चीज, सबसे इज्जत वाली चीज। किसको बनाया खुदा ने? इंसान को। क्या देकर? अकल देकर। हैरान, ताज्जुब। कब हैरान होते हैं? हाँ, हम अभी सोए, रात थी, जैसे ही उठे सुबह हो गई, देखा आहिस्ता आहिस्ता जो मशरिक से है वो सूरज निकलना शुरू हुआ, फैल गया और सब लोग काम करना शुरू हो गए। तो बड़ी ताज्जुब होता है, अल्लाह जब हम सोए थे तो अंधेरा था हर तरफ, अब जब उठे हैं तो हर तरफ रोशनी रोशनी है। अच्छा, एक दफा और अल्लाह की तो हर चीज में हैरानगी हैरानगी है मेरे बच्चों। आप देखें, बारिश, अभी सूरज निकला होता, गर्मी लग रही थी, अल्लाह ताला ने एकदम बादल भेजे और हमारे देखते ही देखते वो चारों तरफ छा गए और बारिश हो गई और मजा आ गया, सब बच्चे नहाने लगे। उसमें भी ताज्जुब होता है कि 2 मिनट पहले सूरज था और अब बादल आके बारिश हो गए। ये भी हैरानगी की बात है। यानी अल्लाह ताला की हर बात पे हमें क्या होती है? हैरानगी होती है। लेकिन हमें अल्लाह ने क्या दिया है? अशरफुल मखलूकात, यानी सबसे अच्छी मखलूक जो है मेरी वो इंसान है, अकल होने की वजह से। फिर हम ज्यादा हैरान नहीं होते, हम कहते हैं हमें तो पता है ये हमारे अल्लाह ताला ने हमारी सब चीजें बनाई है, दिन रात, सर्दी गर्मी, बारिश बरसात। ठीक, समझ में आ गया? ये थे अल्फाज माना। अच्छा जी, अब आगे चलते। अच्छा, अब जो है जब मैंने ये पूरी नज़म पढ़ी तो मैंने जो है आपको शायर का नाम बताया बार बार, यानी इस नज़म के शायर का नाम क्या है? तो जो मैं बता रही थी वो गौर से फिर दोबारा सुन लीजिए, सूफी तबस्सुम। ठीक है, ये सूफी इसलिए इन्हें कहते हैं कि ये बहुत अल्लाह से नजदीक थे, बहुत ऐसे इन्होंने कलाम लिखे जो अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ, अल्लाह की हम्दो सना इन्होंने बयान की, इसलिए इनको सूफी शायर भी कहते हैं। यानी इन्होंने अल्लाह और रसूल की शान में भी बहुत से अशार लिखे। दूसरे सवाल में पूछा जा रहा है दिन और रात के बनाने में अल्लाह ताला की क्या हिकमत है? जब मैं दिन काम के लिए, अच्छा, दिन और रात बनाने के में क्या अल्लाह की हिकमत है? हिकमत अकलमंदी। दिन काम के लिए और रात आराम के लिए अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से बनाए हैं। जी बेटा, ये स्क्रीनशॉट इनका ले लीजिए, देख लीजिए। तमाम बातें जो हैं तफहीम का काम हम कर रहे हैं, वो तमाम चीजें स्क्रीन पर आ रही हैं। आप मेरी बताई हुई बात पर भी अमल कर सकते हैं और अगर आप भूल जाए या कोई अल्फाज आपसे मिस हो जाए तो आप स्क्रीनशॉट लेकर वो काम कर सकते हैं। अच्छा जी, ये 2 सवालों का मतलब मैंने आपको बता दिया, आ गया समझ में? अब सवाल नंबर 3 में पूछ रहे हैं आप अपने काम दिन के किस हिस्से में करते हैं? ये तो मेरे सारी अच्छी तरह बात समझ में आ गई होगी कि हम अपने ज्यादा काम दिन के आगाज यानी सुबह के वक्त करते हैं। यहाँ भी मैं अल्लाह ताला की एक बात आपको बताती चली जाऊं, रसूल ने भी फरमाया कि दिन के आगाज में जो शख्स काम करता है तो उसको रिस्क पहले मिलता है। वजह क्या? रिस्क अल्लाह ताला ने देने का वादा किया है, लेकिन क्या कहा है कि सुबह में रिस्क जो है वो आदमी को तलाश करता है कि अरे भाई जल्दी जल्दी आ जाए, मैं इसको रिस्क दे दूं, अल्लाह ताला फरमाता है। और जो शख्स दिन चढ़े तक सोता रहता है, फिर जब वो उठता है और काम के लिए जाता है तो उसे रिस्क ढूंढना पड़ता है। आई समझ में बात?
यानी सुबह तो अल्लाह ताला सुबह उठने वाले को सबसे पहले रिस्क दे देता है, और देर से उठने वाले को अपना रिस्क तलाश करना पड़ता है। वजह क्या है? अल्लाह ने फरमाया कि देर तक सोने वाला इंसान अच्छा नहीं है। आपको अल्लाह ताला उससे भी नाराज हो जाता है। आप कहता है जा तुम अपना रिस्क ढूंढते फिरो, फिर वो बेचारा तलाश करता फिरता है, मजदूरी ढूंढता है, ये करता है। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला उसे कहता है चलो अब इसको मैं काम दे ही देता हूँ, रिस्क दे भी देता हूँ। लेकिन दिन के आगाज में काम करने वाले को सबसे ज्यादा रिस्क दिया जाता है, और जब बहुत दिन चढ़ जाए, सूरज चढ़ जाए, और जो शख्स वो उठेगा वो रिस्क को तलाश करेगा। जवाब ये है, ये तो मैं आपको वजाहत कर रही थी, अजाफी मालूमात दे रही थी। जवाब इसका ये लिखेंगे आप, हम अपने ज्यादा काम दिन के आगाज यानी सुबह के वक्त करते हैं। ठीक। सवाल नंबर 4, रात को आसमान पर आप किन चीजों को देख सकते हैं? आप कहेंगे हम मिस कैसे सवाल पूछ रही हैं? सब बच्चों को पता है, बहुत होशियार है मेरे बच्चे। रात को आसमान पर हम जगमगाते चांद तारों को देख सकते हैं। जी हाँ, कितना अच्छा लगता है बच्चों रात का समा, कितना मजा आता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जल्दी से। शाबाश शाबाश। सवाल 4 हो चुके हैं हमारे। अच्छा जी, खुलासा। अब आप सोच रहे होंगे खुलासे से क्या मुराद है? यानी बाज दफा ऐसा होता है कि हम कोई बात 2 लोगों की सुन रहे होते हैं, तो बात जो है बड़ी तवील हो जाती है। हम कहते हैं अच्छा भाई अब इस बात का खुलासा बयान करो कि असल में बात क्या थी। तो कोई एक बच्चा उसमें से जल्दी से बता देता है, टीचर हम बाहर गए, हमने बाहर से चीज ली, हम चीज लेके जल्दी से क्लास में। वो खुलासा होता है, यानी मुख्तसर कर देना। आपको नज़म जो मैंने सुनाई उसमें काफी सारे अशार थे, उसमें पूछा जा रहा था कि रात दिन क्या है। अब जो है हमने इसका खुलासा जो है, यानी पूरे अशार की जो शायरी में मेन बात थी मैं वो बता दूंगी। ठीक है, खुलासा किसे कहते हैं? पूरे मौजू का निचोड़ बता देना, असल में कहते हैं इसको निचोड़। रात दिन में शायर सूफी तबस्सुम अल्लाह की दानाई और हिकमत बयान कर रहे हैं, यानी ये हमद है, अल्लाह की हिकमत बयान हो रही है, अल्लाह की अक्लमंदी बयान हो रही है। ये पूरी दुनिया और इसमें मौजूद हर चीज एक मुकम्मल निजाम के तहत चल रही है। जी हाँ, सूरज का भी अपना वक्त है, उसे पता है मुझे किस टाइम निकलना है, गुरूब होने का भी वक्त है। रात जो है, रात में भी जमीन गर्दिश कर रही है और पता है कब सुबह होनी है। यानी हर शख्स अपने काम में मसरूफ है। अल्लाह ताला ने हर चीज को बड़ी हिकमत से रखा हुआ है, और दिन के बाद रात और रात के बाद दिन का दोबारा आना कुदरते खुदाबंदी है। इसमें क्या है? ये अल्लाह के निजाम की तारीफ कर रहा है। अली, ये अल्लाह का निजाम कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है अल्लाह का निजाम? रात, रात के बाद दिन, और ये क्या है? सब अल्लाह की कुदरत है, उसका निजाम है। निजाम किसको कहते हैं? इंतजाम, यानी अल्लाह ताला ने क्या इंतजाम रखा हुआ है, और इसी में एक हिकमत भी है। हिकमत तो है ना, अगर ऐसा ना करता तो मैंने पहले जैसे बताया कि इंसान तो थक जाता काम करते करते। दूसरी बात ये, अगर दिन ना होता तो सो के थक जाता। यही बात यहाँ बताई जा रही है, यानी निचोड़ बताया जा रहा है पूरे अशार का। क्योंकि सुबह होती है तो हर तरफ रोशनी और उजाला फैल जाता है, और लोग नींद से बेदार हो जाते हैं। बेदार का मतलब उठ जाना, उठ जाते हैं और अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं, यानी जिसका जो काम है वो उस काम में लग जाता है। न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर का भी यही तरीका कार होता है। यानी मैंने बताया कि परिंदे भी सुबह ही रिस्क की तलाश में निकल जाते हैं, जानवर जो होते हैं वो भी अपना रिस्क तलाश करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही शाम होती है, जैसे शाम होती है, रात होती है, तो सब परिंदे अपने घोंसले की तरफ रुख करते हैं, जानवर अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। हर तरफ क्योंकि अंधेरा हो जाता है, आसमान पर चांद और सितारे जगमगाने लगते हैं। जी हाँ, रात होते ही
चांद सितारे जगमगाने लगते हैं। वो भी देखो बच्चों, अल्लाह ताला ने अंधेरा गुप नहीं किया, क्या कर दिया, तारे चमका दिए, चांद रोशन कर दिया। पहले तो लोग इनसे सफर भी करते थे, सितारों की मदद से। हाँ, बड़े बड़े सफर किया जाता था। और इंसान और हैवान सब आराम करते हैं, ये बात भी आपको अच्छी तरह समझ आ गई, ताकि दिन भर की थकन उतर जाए। हाँ, मैंने बताया था ना, थक जाती हैं अम्मी भी, आप भी पढ़ के थक जाते हैं, अब्बू भी ऑफिस से थक जाते हैं, और अगले दिन वो दोबारा ताजा दम होकर काम के लिए तैयार हो। अल्लाह ने इसीलिए बनाए रात और दिन कि भाई अब तुम आराम कर लो, अब दिन हो गया है, अब दोबारा अपने काम की तरफ चल पड़े। तो बच्चों, ये निचोड़ता, लिहाजा हमें भी दिन और रात की अहमियत समझना चाहिए। हाँ, बहुत जो बच्चे इस बात पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह वो काबिल होंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। फिर शायर जो है हमें शेर के जरिए समझा रहा है, क्योंकि बच्चों को शेर पसंद होते हैं ना, इसलिए शेरों के जरिए समझा दिया। रातें दी आराम को तूने, बख्शे हैं दिन काम को तूने, तूने अल्लाह तूने रात इसलिए दी कि हम आराम कर ले, और दिन इसलिए बनाया ताकि हम काम करें। बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शाबाश, जल्दी से। अच्छा, मुतजाद किसको कहते हैं, जिद को कहते हैं। अब कुछ यहाँ अल्फाज के मुतजाद दिए हुए हैं, यानी अल्फाज और जिद। 1-2 में हम आपको सिखाते थे अल्फाज जिद, उसका मतलब भी यही होता था। अब बच्चों आप बड़े हो गए माशाल्लाह, 3 में आ गए, तो अब हम जिद की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं मुतजाद, यानी जिद। नंबर 1 पे है दिन, इसकी जिद होगी रात, बिल्कुल सही। उजाला, अंधेरा, जी हाँ। अच्छाई, बुराई, हर इंसान में अल्लाह ताला ने बच्चों अच्छाई भी रखी होती है, बुराई भी रखी होती है। अगर इंसान में अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हों तो वो फरिश्ता सिफत इंसान कहलाने लगे, यानी फरिश्ते जो हैं उनसे कभी कोई गलती सरजद नहीं होती। दिन रात अल्लाह के काम करते हैं, हर फरिश्ते को अल्लाह ने एक काम बताया हो, और वो कभी भी भूलते नहीं है, अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। हमें भी बच्चों ऐसे ही अपना मिस का कहना मानना चाहिए और बहुत ध्यान से काम करना चाहिए। इंसान अल्लाह ने बनाए, इंसान किसी हैवान, जानदार, यानी जानदार चीजें कौन कौन सी हैं, इंसान, परिंदे, पौधे, इसकी जिद होगी बेजान। बेजान चीज क्या है, पहाड़, लेकिन ये भी अल्लाह ने ही बनाए। और अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमा रहा है कि अर्श और फर्श जो थे वो हिलते थे, तो अल्लाह ताला ने पहाड़ जो है उनको जमीन पर बना के, यानी जमीन की मेखें बनाया। मेखें किसको कहते हैं, कील को, यानी जमीन को ठहराने के लिए अल्लाह ताला ने पहाड़ बना दिए, पहाड़ वाली कीलें ठोक दी। बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, शाबाश शाबाश। हाँ, लिखाई की महारत, लिखाई की महारत का मतलब ये है अब बच्चे कितने काबिल हो गए हैं इसकी बताई हुई बातों पर अमल करते हुए। क्या उनको जुमले बनाने आए या नहीं, आ गए होंगे यकीनन। अल्फाज, जुमले, जानदार, हर जानदार और बेजान चीज को पैदा करने वाला अल्लाह है। ये किसने बनाया, किसने बनाया, आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। हिकमत, अल्लाह की हिकमत हर चीज से जाहिर होती है। हर चीज किसको कह रही हूँ, इंसान, हैवान, परिंद, चरिंद से लोग। दुनिया में बहुत से लोग रहते हैं। कैसे लोग रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, गैर मुस्लिम भी रहते हैं, गोरे भी रहते हैं, काले भी रहते हैं, ईमानदार भी रहते हैं, बेईमान भी रहते हैं। लेकिन नहीं बच्चों, दोस्ती हमेशा अच्छे लोगों से करनी चाहिए, ये भी जुमला हो सकता है। ढंग, ढंग से काम करने वाले को अम्मी और मिस पसंद करती हैं, यानी अब जब आप बहुत प्यारा काम करके लाएंगे तो मिस भी खुश होंगी, घर में अम्मी खुश होंगी। देखो भाई मेरे बच्चे ने कितने तरीके से, कितने ढंग से काम किया। ढंग से काम करने का तरीका क्या,
ब्लू कलर पेंसिल इस्तेमाल करेंगे सवाल के लिए, आंसर के लिए इस्तेमाल करेंगे पेंसिल। काम, हर काम वक्त पर करने वाला कामयाब होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बच्चों मैंने अपनी तरफ से जुमले बनाए थे, आप इससे भी अच्छे बना सकते हैं, मुझे यकीन है। अगर आप अपनी तरफ से बनाएंगे मुझे बड़ी खुशी होगी। सही। पैराग्राफ किसको कहते हैं? किसी मखसूस मौजू पर चंद सतूर की तहरीर को पैराग्राफ कहते हैं। अच्छा जी, मिस कोई मौजू दे दें और कहें कि भाई बच्चों इसमें एक पैराग्राफ लिखो, तो अब उसका तरीकाकार क्या होगा? सबसे पहले आप मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे और 2 उंगलियों का फासला रखकर एक छोटा सा डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद जैसे इस पैराग्राफ में तहरीर है वहां से लिखना शुरू करेंगे। मेरा नाम अहमद है, मेरी उम्र 8 साल है, मैं तीसरी जमात में पढ़ता हूँ, मेरी एक छोटी बहन है, इसका नाम शाजिया है, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, मैं बुजुर्गों की बातें गौर से सुनता हूँ और उन पर अमल करता हूँ। जी, मौजू समझ आ गया होगा। मौजू क्या था? ये जो अहमद बच्चा है ये अपने बारे में हमें बता रहा है। इसका ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमें पता भी लग गया अहमद जो है वो 8 साल के हैं, तीसरी जमात में है, उनकी एक बहन है, उसका शाजिया नाम है, और वो जो है लड़ाकू बच्चे नहीं है, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। वजह क्या है प्यार मोहब्बत से क्यों रहते हैं? क्योंकि उनकी अम्मी ने उन्हें सिखाया है, मिस ने सिखाया है कि बच्चों से प्यार से रहते हैं, बुजुर्गों से की बात जो है वो गौर से सुनते हैं। अगर मैं आपको अभी टॉपिक दूंगी तो आपको समझ आ जाएगा। टॉपिक कहते हैं इंग्लिश में और उन्वान कहते हैं उर्दू में। अब मैं भी आपको एक उन्वान दूंगी ताकि मुझे पता लगे कि पैराग्राफ आपको लिखना आया या नहीं। मेरे बच्चों इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अच्छा, मैंने कहा था ना मैं आपसे पूछूंगी कि आपको समझ में आया कि नहीं। एक पैराग्राफ लिखकर बताएं। रात और दिन का उसमें फर्क बताइए। रात ना बनाई जाती तो क्या होता? पता लग जाएगा आपको कि क्या होता। झांकते ही रहते भाई। अब नहीं, ये तो अब आपको पैराग्राफ खुद लिखना है। एक पैराग्राफ लिखकर बताएं कि अगर दिन और रात ना बनाए जाते तो क्या होता। सब बातें मैंने बताई हैं। आप मेरा एक दफा लेक्चर दोबारा सुनेंगे फिर आपको ये जवाब आ जाएगा। इसी तरह 2 फिंगर स्पेस पर क्या लगाएंगे? दो डॉट लगाएंगे मार्जिन लाइन से और पैराग्राफ लिख के रात और दिन के बारे में बताएंगे। घर का काम, दिए गए अल्फाज के जुमले बनाए और एक पैराग्राफ लिखकर बताएं कि अगर दिन और रात ना बनाए जाते तो क्या होता। ठीक है, हमारा मौजू क्या है इसका पैराग्राफ का? दिन और रात। ठीक है मेरे बच्चे, समझ आ गया? अल्लाह हाफिज।